जय हिंद दोस्तों। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर आजकल कि जितने भी फ्लैट बेचने वाले हैं, प्लॉट बेचने वाले हैं, प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, सभी लोग प्रचार करने के लिए आ गए हुए हैं। सभी लोग ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है सब्जी बिक रहा है। आपको इतना सस्ता में बताएंगे कि 1 लाख में फ्लैट मिल रहा है, 2 लाख में फ्लैट मिल रहा है, 50,000 लेकर आओ आपको फ्लैट मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा, इतना गज का प्लॉट मिल जाएगा। लोग क्या है आकर्षित बहुत हो रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं। देखते हैं उनको लगता है कि अरे बहुत बेहतरीन है, इनसे संपर्क करना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। जब मिलते हैं तो ऐसे जाल में फंस जाते हैं, वहाँ पर ऐसे उनकी बातों में आ जाते हैं कि पता चलता है कि 2 लाख जिन फ्लैट का बताया गया था वो 2 लाख तो डाउन पेमेंट है, इस फ्लैट का कीमत तो 40 लाख है, इस फ्लैट का कीमत तो 30 लाख है, इस फ्लैट का कीमत तो 20 लाख है। और क्या करते हैं, अरे आपके पास पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख दीजिए, मैं आपको EMI कर दूंगा। आपकी इनकम अगर महीने में 20,000 भी है, 15,000 भी, तो आप दे सकते हैं, 3,000 4,000 रुपये महीना देंगे, आपका 30 साल के लिए लोन कर दूंगा, 40 साल के लिए लोन कर दूंगा। आप फंस जाते हैं उसमें। बीच में आपका 3 EMI फेल होता है, आपका फ्लैट पे कब्जा हो जाता है, आपको निकाल दिया जाता है, आपका पैसा पहले का डूब जाता है, उस फ्लैट को दोबारा रीसेल कर दिया जाता है, आपका सारा चला जाता है। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है। मैं आज आपको फ्लैट के बारे में काली सच्चाई बताने जा रहा हूँ, प्लॉट के बारे में जो किस्तों पर मिलता है उसकी काली सच्चाई बताने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो आप देखेंगे ताकि प्लॉट और फ्लैट जो खरीदने वाले लोग हैं, जो ये सब देख के आकर्षित होते हैं, वो लोग सावधान रहे। ये नहीं कि नहीं लेना चाहिए, सावधान रहे। और कैसे आपको छानबीन करना है, खरीदना है नहीं खरीदना, और सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आजकल क्या हो रहा है, दिल्ली में भी आप देखते होंगे कि DDA की तरफ से बहुत सारे फ्लैट बनाए गए हैं, और अभी क्या है ऑनलाइन आवेदन भी हो रहा है। इसके अलावा ये तो DDA की तरफ से प्राइवेट बहुत सारे हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में फ्लैट बने हुए हैं, लगातार सेलिंग पर है। इसमें से 50 से 60% फ्लैट तो ऐसे हैं जो बिक ही नहीं रहे, जो 5 साल पहले से, 7 साल पहले से, 10 साल पहले से बने हुए हैं, लेकिन इसका रेट ऐसा है कि बिक नहीं रहे, या फिर ऐसी जगहों पे बना हुआ है जहां न मेट्रो की सुविधा है, न गाड़ी की सुविधा है, न एजुकेशन की वहां पे सुविधा है, न वहां पे अन्य सुविधा है जो होता है डेली बेस का सुविधा है, वो सभी सुविधा नहीं, इसीलिए लोग नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन उनको भविष्य का सपना दिखाया जाता है कि भविष्य में तो ये करोड़ों का हो जाएगा। लोग क्या होता है उनकी बातों में आ जाता है, बहुत लोग ले भी लेते हैं। अब बताओ कि फ्लैट का जो आपको बताया जाता है कि ये फ्लैट ले लीजिए, ये आपको 20 लाख का है, 30 लाख का है, आने वाले समय में ये 1.5 करोड़ का हो जाएगा, 2 करोड़ का हो जाएगा, 5 करोड़ का हो जाएगा, बताया जाता है, और लोग ले भी रहे हैं। आपको बता दूं कि ये कभी संभव है ही नहीं। सबसे बड़ा झांसा तो ये दिया जाता है कि सोल्ड आउट हो चुका है, मतलब इसमें 2-3 फ्लैट बचा हुआ है, सारी बिल्डिंग में बिक चुकी है। लोग सोचते हैं ले लो नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, जबकि सच्चाई ये होता है कि उस बिल्डिंग में 2-4 फ्लैट ही बिका होता है, सारी की सारी खाली रहती है। तो जो खाली रहती है वो बिका हुआ आपको बता दिया जाता है, जो बिका हुआ है वो खाली बता दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आजकल चल रहा है और लोग ले लेते थे कि फ्लैट क्या है, फ्लैट की संख्या कभी कम नहीं होने वाली है। कभी भी आप EMI पर, लोन पर फ्लैट तो ले ही ना। इसलिए नहीं लीजिए कि एक तो है कि वो कबूतर खाना इसलिए बोला जाता है उसको क्योंकि वो बहुत बड़े बिल्डिंग होता है। आपको बता दूं 20 माले का, 17 माले का, 12 माले का, जिसको हम मंजिल कह सकते हैं, बिल्डिंग कह सकते हैं, फ्लोर कह सकते हैं, तो 13-14 फ्लोर का होता है, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में कमरे बना दिए जाते हैं। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। BHK का मतलब ही होता है कि B से बेडरूम, H से हॉल, K से किचन, इसीलिए उसका नाम BHK रखा गया। तो 1 BHK का मतलब होता है कि 1 रूम, 1 किचन, 1 बाथरूम आपको मिल जाता है। 2 BHK आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 रूम, 1 किचन, 1 बाथरूम, सिर्फ रूम बढ़ता है तो उसको 2 BHK कर देते हैं। 3 BHK के लेते हैं तो 3 रूम, किचन और बाथरूम मिलता है, सिर्फ रूम बढ़ता जाएगा, आपको हॉल एक ही मिलेगा, और उसके बाद किचन बाथरूम तो अपने हिसाब से जैसा वो सेटिंग करते हैं, बनाते हैं, उसकी मर्जी। तो इसीलिए 1 BHK, 3 BHK, 2 BHK नाम रखा जाता है। तो आप जो लेते हैं तो 1 BHK अगर ले लिए, 1 रूम, किचन, हॉल मिल गया आपको, समझिए वहीं पर आपको सीमित रहना, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप अपना एरिया नहीं बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। पहला नंबर तो ये है। दूसरा नंबर कि आपका ज़मीन नहीं हुआ, वो आपको एक फ्लोर मिलता है जो 99 साल का एग्रीमेंट पे रहता है। अब 99 ईयर के बाद जब वो बिल्डिंग टूटेगी, आपका कहानी खत्म। बहुत लोगों का ये सपना है, बहुत लोग ये भी बताते हैं एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट ऐसा होता है कि टूटेगा फिर बनेगा फिर आपको मिलेगा। आपको बता दूं आपकी उम्र 30 वर्ष है या 40 वर्ष है, 99 साल बाद आप रहेंगे नहीं रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे। उस समय क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके बच्चे वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, या फिर आपके बच्चे के साथ क्या होगा आपको खुद मालूम नहीं, इसीलिए इस तरह का एग्रीमेंट होता है बिल्डिंगों का। लेकिन जो नगर निगम की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो इसको अप्रूवल दिया गया है 99 साल के लिए, तो 99 साल में तो बिल्डिंग को टूटना ही टूटना है, क्योंकि जर्जर हो जाता है, किसी भी हालात में उसको टूटना है। लेकिन आगे जब बनेगा मिलेगा तो फिर से अलॉट होगा, फिर से पैसा देके लेना पड़ेगा, अगर मिलेगा भी तो। ये नहीं कि आपको फ्री में उसमें दे दिया जाएगा, क्योंकि फ्री में तो कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, उस समय उसी रेट से फिर से आप खरीद सकते हैं, थोड़ा बहुत रिबेट आपको मिल सकता है। तो ये बात दिमाग से निकाल ही दीजिए कि 99 साल के बाद भी वो BHK आप ही का रहेगा। तो लोन पर आप फ्लैट लेने जाते हैं तो लोन पर कभी भी फ्लैट ना ले। क्यों ना ले? आप 20 साल का उसका EMI करा लेते हैं,
और मिलता क्या है, 1 रूम या 2 रूम। अब क्या है, उसमें आप सेटल हो जाते हैं और 20 साल तक आपको ईएमआई देना है। मतलब कि 20 साल तक आपका कुछ होने जाने का है नहीं, सारा पैसा उसमें लगता जाएगा, इन्वेस्ट होता जाएगा। पता चलेगा आपकी उम्र 30 साल है, 20 साल के बाद आप 50 के हो गए। आपकी उम्र 40 है, 40 में आपने लिया, आपका उम्र 60 साल हो गया। जब ईएमआई खत्म हुआ, समझिए आप भी खत्म हो गए। कुछ उसका सुख आप नहीं, ईएमआई खत्म, आपकी लाइफ खत्म। उसके बाद आप क्या रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, आप रिटायर हो जाते हैं एक तरह से, और उसका कोई भी रिटर्निंग नहीं मिलता है। लोगों का ये कहना है कि ये मिलता है फ्लैट में, ये मिलता है, ये रेट हो जाएगा। जो बिल्डर कह के आजकल बेच रहे हैं, वो क्या करते हैं कि एक बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें 50 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं, सारी चीजें लेकर। उसमें क्या है, 10 करोड़ रुपया आसानी से कमा लेते हैं। वो बनाते हैं, बेचते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं। ये नहीं कि आपसे बेचने के बाद वो नहीं बनाएंगे। ये दिमाग में लोगों को आता ही नहीं कि आपसे बेचने के बाद ये बिल्डिंग बिक गई, उसके बाद ये तो नहीं कि वो काम धंधा बंद कर देगा, वो रेगुलर बनाता रहता है। तो कैसे फ्लैट का बनना बंद हो जाएगा, फ्लैट नहीं मिलेगा। अभी आप देखते होंगे कि इससे पहले जिन्होंने जहाँ पे फ्लैट लिया होगा वहाँ पे देखते होंगे तो फ्लैट में लोग रह रहे होंगे 5 साल से 10 साल से, उसके आसपास आप देखेंगे ना तो सैकड़ों की संख्या में फ्लैट बन गया। वो भी बिक्री पे है, बहुत बिक गया, बहुत नहीं बिकेगा। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा फिर देखेंगे उसके बगल में फिर फ्लैट का निर्माण होता रहता है। तो फ्लैट बनना कभी बंद ही नहीं होगा, एरिया डेवलप होना कभी बंद ही नहीं होगा। तो ये दिमाग में कैसे आ जाता है कि ये चीज़ नहीं मिलेगा, ये खत्म हो जाएगा, सोल्ड आउट हो जाएगा, आप ले लेंगे तो ये मिला। अरे 20 साल बाद तो तुम्हारा लोन ही सधेगा। उस समय क्या रेट होगा, उस समय 20 साल पुराना तुम्हारा फ्लैट हो जाएगा, आप बता दो। उसके समय एग्रीमेंट भी कम बचेगा, रिसेल वैल्यू पर आप दोगे तो जितना में आप लिए हो उससे 1.5 गुना ज़्यादा या 2 गुना ज़्यादा में चलो बिक गया। आपने लिया 20 लाख या 30 लाख या 50 लाख में फ्लैट, वो मान लिया जाए 20 लाख का फ्लैट आपका 40 में चला गया या 45 में चला गया, तो आपको 20 साल के बाद आपका वो पैसा डबल हो रहा है। और 20 साल जो आपने ईएमआई भरा उसका इंटरेस्ट अगर आप जोड़ लेंगे तो पता चलेगा कि आपका नुकसान ही हो रहा है। वो आपके रेट के रेट में भी नहीं गया है और आपको पता चलेगा कि इसके बाद इतने सारे ऑप्शन हो गए 20 सालों में, ऐसे ऐसे फ्लैट बन गए जो वीआईपी बन गए, नया डेवलपमेंट करके बन गए, इतना समय के हिसाब से अलग तरीके से बन गए, उसमें अब लेना चाहिए। वो पुराने हालात में हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं। आपको बता दूं जो 10 साल पहले, 5 साल पहले या 3 साल पहले जो फ्लैट बना और अभी जो बन रहा है, आप दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा मैंने गलती कर दी यार, अभी लेना चाहिए था। इतना बेहतरीन लोग बना के दे रहे हैं, इतना अच्छा वॉलपेपर लगा रहे हैं, इतना अच्छा पैनल लगा के दे रहे हैं, इतना अच्छा टाइल्स लगा के दे रहे हैं, इतना अच्छा डेकोरेशन कर रखे हैं, इतना अच्छा इंटीरियर है। भाई समय के हिसाब से बहुत बेहतरीन बना है। हम लोगों को तो अजीब बेकार ले लिया, मैंने लेना ही नहीं चाहिए था। फिर 3 साल बाद जो नया फ्लैट कहीं बनेगा उनको लगेगा अरे मुझे उसमें लेना चाहिए था। फ्लैट बनना कभी भी बंद नहीं होगा, फ्लैट बनता रहेगा। तो जो फ्लैट लेने वाले व्यक्ति है वो ईएमआई पर फ्लैट नहीं ले। फ्लैट उनके लिए जिनके पास पहले से एक घर है, कहीं पे उनके पास प्लॉट है, जमीन है, उनके पास घर है, तो वो फ्लैट इसलिए ले सकते हैं कि एक्स्ट्रा के लिए। जैसे कि आपका कहीं पर प्लॉट है, घर है, किसी सोसाइटी में, किसी गाँव में, किसी छोटे शहर में, तो होता क्या है कि लोग अपना वहाँ एक अस्थायी रहता है तो सोचते हैं यार शहर में एक होना चाहिए मेरे को, जो आने जाने के लिए होना चाहिए, या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ तो आप फैमिली के साथ रह सकूँ। तो एक्स्ट्रा में आप एक्स्ट्रा पैसा है तो वो ले लिए और वहाँ पे क्या आप शिफ्ट होकर रह सकते हैं। 10 साल है, 5 साल है, मन भर गया बेच दिए, फिर दूसरी जगह फ्लैट ले लिए, वहाँ बेच दिए। ये होता है जो ट्रेवल करते रहते हैं, इधर उधर घूमने के शौकीन होते हैं, कभी कभी शहर आने जाने के शौकीन होते हैं, या फिर फैमिली के साथ कभी आते हैं, या फिर रहते हैं 2 महीना यहाँ रहे, 4 महीना वहाँ रहे, 6 महीने, उनके लिए फ्लैट है। परमानेंट निवास के लिए 20 साल लोन भरने के लिए फ्लैट नहीं होता है। इस चीज़ को समझिए। और इस जाल में जो फंस गए हुए हैं ना, उनकी जीवन भर की सारी कमाई चली जाती है, उन सुख भी नहीं भोग पाते। एक रूम में क्या आप सुख भोग पाएंगे, एक बालकोनी आपका, टेरिस भी आपका नहीं होता है, छत पे भी आप नहीं जा पाते। इसी प्रकार से होता है जो किस्त पे आजकल ले रहा है प्लॉट, उनके लिए होता है। तो प्लॉट कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। प्लॉट एक तरह से फ्लैट से बहुत ही बेहतर चीज है, बहुत ही बेहतर चीज है, लेकिन लेना कहाँ चाहिए ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो उस पर जरूर बना दूंगा। ऐसे मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं बता चुका हूं कि प्लॉट और फ्लैट कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, किस परिस्थिति में लेना चाहिए, किनको लेना चाहिए, कितनी सैलरी वालों के लेना चाहिए, कम कमाने वालों के कहाँ लेना चाहिए, ज्यादा वालों के लिए कहाँ लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कहाँ लेना चाहिए, रहने के पर्पज से कहाँ लेना चाहिए, और सेल के पर्पज से कहाँ लेना चाहिए। मतलब सारे चीजों पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा 2-3 वीडियो का। बाकी मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी आपके सवालों पर निर्भर करता है, अधिक से अधिक कमेंट करें किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो। सब्सक्राइबर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।